जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। हाँ, मैं वो कार्ड निकाला तो कल हमने राष्ट्र धर्म के विषय में समझाया था। चश्मा दे दो, कॉपी में बा। देखिए, हमारे कहने का मतलब है कि राष्ट्र धर्म से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। राष्ट्र धर्म ही सभी धर्मों से सर्वोपरि है, यानी सर्वश्रेष्ठ धर्म है। देखो, राष्ट्र जब सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो कुछ भी सुरक्षित नहीं है। इतना ये बात ध्यान रखो। इसलिए राष्ट्र का रक्षा जैसे भी हो वैसे करना चाहिए, जिससे कि राष्ट्र सुरक्षित रहे, तभी हम सब सुरक्षित हैं, नहीं तो नहीं। कोई भी हो, भारत का कोई जन समुदाय का कोई भी व्यक्ति हो, या हमारे संत हों, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र कोई भी हो, इस समय समाज में एक प्रचलन चल चुका है। देश के बहुत से लोग कहते हैं कि हमें राष्ट्र से क्या लेना देना। राष्ट्र का कार्य तो राजनेताओं का कार्य है, सैनिकों का कार्य है राष्ट्र का रक्षा करना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। देखो, साधु कहते हैं कि हमें क्या करना है, राष्ट्र से क्या मतलब है। राष्ट्र तो चाहे जैसे हो वैसे रहे, हमें भजन करना है। राजनेताओं का काम है राष्ट्र के लिए कुछ करना, हम कुछ नहीं करेंगे। देखो, संतों, कोई भी हो, किसी भी पंथ या संप्रदाय के हो, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी आपका स्थान सुरक्षित रहेगा, तभी आप भजन कर सकते हो। प्राचीन काल में देखो, आज से कुछ 100 वर्ष पहले सन्यासी आंदोलन चला था अंग्रेजों के समय में, मुगलों के समय में। देखो, जो दिगंबर होते हैं ना, उनके हाथ में हथियार भी होता है। कुछ न कुछ हथियार उनके पास अखाड़े के द्वारा पास रहता है। देखो, उनको कोई रोक नहीं सकता, कानूनन पास है, उनके लिए छूट है। किस लिए? केवल भगवत भक्ति के रक्षा के लिए ही नहीं, कि भगवत भक्ति के लिए लड़ मरो, ऐसा नहीं। भगवत भक्ति के साथ साथ राष्ट्र के सुरक्षा का भी आप लोगों का दायित्व बनता है। राष्ट्र सुरक्षित है तभी आप भजन कर सकते हो, स्थान आपका सुरक्षित रहेगा, नहीं तो नहीं भजन कर सकते हो, शांति से जी सकते हो, जो कुछ करना हो कर सकते हो। इसलिए राष्ट्र का सुरक्षा सभी का धर्म है, सभी का कर्तव्य बनता है। देखो, प्राचीन काल का इतिहास, महाराजा रघु का परिवार महर्षि वशिष्ठ के निर्देशन में राज कार्य संभाला था। उस समय अपने गुरुजनों के बताए मार्ग पर सभी राजा राज करते थे, और महाराजा पृथु के समय में तो वो तो स्वयं ईश्वर के अवतार ही माने जाते हैं, साथ ही वो ब्रह्मज्ञानी थे, एक संत थे। उन्होंने जो राज चलाया वैसा राज शायद ही कोई चलाए। राम के समय में भी ऐसा ही राज चला, वो तो ब्रह्म के अवतार थे और सभी तरह का ज्ञान था। न्याय अन्याय क्या है, वही कर सकता है जो एक ब्रह्मज्ञानी हो, सत्य सत्य का ज्ञान हो, वही सत्य सत्य का निर्णय कर सकता है। आज के नेताओं के जैसे नहीं
कि शराबियों के हाथ में, आज के नेता तो ऐसे हैं शराबी हैं, ये क्या ये न्याय करेंगे, ये तो खुद अन्यायी हैं। आज 100 नेता में से कोई एक दो ही नेता होगा जो कि न्यायकारी होगा। देखो जैसे इस समय उत्तर प्रदेश का एक संत मुख्यमंत्री है, उसके लोगों ऊपर उंगली उठाते हैं। अरे संत का ही कार्य है राजकाज संभालना, राजकाज का काम कोई ब्रह्मज्ञानी और संत नहीं संभालेगा तो राजकाज उचित ढंग से नहीं चल सकता है। उचित ढंग से राज सत्ता चलाना हो तो संत के निर्देशन में रह कर के चलाओ या कोई संत चलावे, तभी चल सकता है। महर्षि, अब चलो देवताओं के समय में महर्षि बृहस्पति जो थे उन्हीं के निर्देशन में इंद्रासन चलता है, इंद्र जो है उन्हीं के अधीन चलते हैं। देखो जो ऋषि कहे जाते हैं ना, सभी कुछ का ज्ञान होता है, वो रिसर्चर होते हैं। रिसर्चर माने वैज्ञानिक, वैज्ञानिकों के निर्देशन में राज चला। एक संत थे, वो ऋषि संत भी थे, ये नहीं है कि ऋषि नाम था, लेकिन संत थे, महात्मा थे, ब्रह्मज्ञानी थे। आज के नहीं कि आज के तो संत कुछ ऐसे हैं जो कि कथनी में आगे हैं, करनी में पीछे हैं। वो तो कहेंगे कि वो सब तो गृहस्थी थे, मैं तो विरक्त हूँ। अरे विरक्त तो इस संसार में 5, 6 का 7 का ही नाम मिल रहा है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, कपिल और दत्तात्रेय, श्री सुखदेव, 7 हुए। इन्हीं यही 7 जो विरक्त थे। विरक्त का मतलब कि निरंतर भगवान के ध्यान सुमिरन में ही लगे रहते थे। ध्यान सुमिरन के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, कोई कार्य ही नहीं था। और 8वां में नाम आता है काकभूषुंडी जी का, तो एक ही स्थान पर रहते हैं, नीलगिरी पर्वत पर। तो देखो कहने का मतलब कि देखो वो जो केवल भगवान का ध्यान सुमिरन में ही लगे रहते और कुछ से कोई काम ही नहीं है। और सब ऋषि जो थे, कई कार्य था इनका। जगत कल्याण का कार्य था, भजन के साथ साथ जगत कल्याण का कार्य था। वैज्ञानिक का सूत्र भी दिए। उसके पहले जो है सभी वैज्ञानिकों का विज्ञान का सूत्र शंकर भगवान ये धराधाम पर दिए हैं। ये सब बड़े बड़े खोजकर्ता थे। लेकिन हाँ, शंकर भगवान तो एक गृहस्थी व्यक्ति थे, यानी उनके परिवार बाल बच्चा परिवार था, लेकिन गृहस्थी में रहते हुए बाल बच्चा परिवार का भरण पोषण करते हुए वो लोग जो इस संसार को करके दे के चले गए। आज के बड़े बड़े त्यागी, महात्यागी जो कहते ना अपने को, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सके। आज के त्यागियों को तो देखता हूँ, खाओ पियो मौज करो बस, और नहीं तो गांजा पियो, बस यही करते हैं। कोई कोई ही हमारे संत हैं जो कि नशा से मुक्त हैं, नहीं तो ज़्यादातर नशा हमारे करने वाले संतों में पाए जाएंगे। गांजा, भांग, अफीम, चरस खाते पीते रहेंगे और अपने को संत कहेंगे। लेकिन वास्तव में संतों का कार्य नहीं है। संतों के विषय में हम बाद में समझाएंगे, हम राष्ट्र धर्म के विषय में समझाएं। तो कहने का मतलब कि राष्ट्र की रक्षा के लिए हर समय चिंतन करना चाहिए। राष्ट्र का जैसे रक्षा हो तैसे करना चाहिए। सभी ऋषि महर्षियों ने कार्य किया है, हम सबको उसी मार्ग पर चलना चाहिए। तो हमारे कहने का भाव है, हर समय ध्यान रखो, कोई भी हो। अब आज जो अपने को ये संत कहते कि मैं संत हूँ, ये संत नहीं है। संत तो हैं जो कि जा कर के परहित के भाव से दिन रात बर्फ़ में पड़े हुए हैं सैनिक, कहीं जंगलों में पड़े हैं, समय से उनको कुछ सुविधा न उपलब्ध हो, फिर भी हुआ सबका देख रेख करते हैं, सबका भला करते हैं, वही संत हैं। जो भला करने वाले हैं वही संत हैं। पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया, ये बात काकभूषुंडी जी ने गरुड़देव जी से कहा है। वही हैं संत जो कितने जो है हमारे सैनिक राष्ट्र हित के लिए अपने को नछावर कर देते, बलिदान हो जाते, अपने प्राणों का त्याग कर देते। वो संत नहीं होते तो देश का रक्षा नहीं होता। वो संत हैं। आप संत कैसे हो कि कहते हो कि हमें राष्ट्र क्या लेना देना? राष्ट्र नहीं रहेगा तो कहाँ रहोगे, क्या कर सकते हो? देखो, साथ ही संत का मतलब ये नहीं है कि कोई अत्याचार को सहन करो। अत्याचार के सहन करने का सीमा है। कितना? बूंद घात गिरि सह जैसे, खल के बचन संत सह जैसे। तो देखो, गिरि का उदाहरण दिया है। गिरि संत के वचन, खल के वचन संत का सह कैसे, बूंद या घात गिरि सह जैसे। थोड़ा गलती हो गया था, सुधार दिया इसको।
तो कहने का मतलब देखो, ये खल के वचन के तुलसीदास जी ने एक सीमा दे दिया है कि खल का वचन संत को जैसे वैसे सहन करना चाहिए जैसे वर्षा का बूंद का चोट पर्वत बर्दाश्त करते हैं, सहन करते हैं। इतना तक सीमित रखा है। ये नहीं कि अत्याचार करता जाए, सहन करते जाओ, देश गुलाम हो जाए। ये हमने पहले वीडियो में ये समझाया है। सम्राट अशोक ने जो तलवार रख दिया था ना, उसी का परिणाम हुआ कि हमारे देश के हिंदू भाई सभी संत हो या गृहस्थ हो, सभी क्या है, हम तो अहिंसावादी हैं। हमें हिंसा नहीं करना है, हम अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे। देखो अहिंसा का भी सीमा है, वो मैं समझाया हूँ। अहिंसा की सीमा रख कर के नहीं चलोगे तो बार बार ये देश गुलाम होता रहेगा और गुलामी के बेड़ियों में जकड़े रहोगे, विदेशियों के पैरों को तले कुचले जाओगे। देखो भारत को ये कभी मत कहो कि भारत में कुछ नहीं है। भारत में सब कुछ है, सब कुछ में परिपूर्ण है। ज्ञान हो, विज्ञान हो या धन का भंडार हो, जितना देखो किसी देश में संपत्ति नहीं है, उससे अधिक संपत्ति भारत में भरा हुआ है। रत्नीय भंडार यहाँ पाया जाता है। सभी तरह के रत्न सभी देशों में नहीं मिलेगा, सभी तरह के रत्न भारत में पाए जाते हैं। कोयला का खान यहाँ पर है, यूरेनियम का खान यहाँ पर है। यूरेनियम एक ज्वलनशील पदार्थ है जो कि अणु बम परमाणु बम बनाने के कार्य में आता है, ऐसा सुनने में आया है। हमने कोई ऐसा न वीडियो देखा न किसी ने बताया, लेकिन हमने सुना कहने के अनुसार। तो देखो उसका भी भंडार भारत में है। अबरख का खान भारत में है। सोना चांदी का खान भारत में है। किसी भी तरह के खनिज पदार्थ से भारत खाली नहीं है। बॉक्साइट का खान भारत में है। बॉक्साइट मिलता है गुजरात के ये क्या कहते जून एरिए द्वारकापुरी के नज़दीक जामनगर ज़िले में। तो देखो लगभग सभी तरह के खनिज पदार्थ भारत में पाए जाते हैं। इसलिए भारत को नीची दृष्टि से मत देखो। विद्या का भंडार, सभी जड़ी बूटियों का भंडार, जल का भंडार, जल का जो देखो बहुत बड़ा भंडार जो गंगा बह रही है। गंगा के जल जैसा पवित्र जल विश्व के किसी देश में नहीं है जो कि गंगा जल यहीं है। सब कुछ में अपना भारत परिपूर्ण है। इसलिए हर समय विदेशियों का नज़र भारत पर लगा रहता है। हमें और उसके पहले का तो इतिहास नहीं मालूम है। सिकंदर सबसे पहले पहाड़ लगभग चढ़ाई किया था, उसके पहले और किसी ने चढ़ाई किया होगा ये नहीं मुझे मालूम। सिकंदर जो है मालूम था कि भारत सभी में सुखी संपन्न है। सभी देशों को गुलाम बनाते बनाते कई देशों गुलाम बना करके सिंधु घाटी में पहुंच गया था। लेकिन आचार्य चाणक्य अपने देखो एक महात्मा थे, लेकिन महात्मा होते हुए ब्राह्मण होते हुए उन्होंने भगाया उसको अपने बल और बुद्धि से। लेकिन अधिक वो ब्राह्मण बुद्धि का प्रयोग किए। चंद्रगुप्त उस समय के लड़ाकू एक योद्धा थे, उन्होंने हटाया उसको। अपने बुद्धि और थोड़ा बल का भी प्रयोग किया, सबसे अधिक बुद्धि का प्रयोग हुआ था। लेकिन उसमें मुख्य जो कार्य था आचार्य चाणक्य का था। विदेशी आक्रांताओं से उन्होंने बचाया। उसके बाद में तो अशोक के समय में तलवार रख देने के बाद सभी हमारे देश के लोग क्या समझने लगे कि हम हिंसक नहीं बनेंगे, हम तो अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे। इसी का परिणाम ये हुआ कि बार बार देश गुलाम होता रहा। और महात्मा गांधी जी जो रास्ता अपनाए थे, इस रास्ते से कभी भारत स्वतंत्र होने वाला नहीं था। ये गांठ बांध लेना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं होते, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं होते, तो ये भारत स्वतंत्र होने वाला नहीं था। इस तरह के वीर योद्धा चंद्रशेखर आज़ाद हो, ये इस तरह के बहुत से हैं। कई कितने का नाम गिनाऊं, बहुत जो है कि भारत में आज़ादी के समय में हाथ बटाए और उन्हीं को देख कर के ये अंग्रेज यहाँ से भागे। एलिजाबेथ अपने वीडियो में कह चुकी है। आप लोग एलिजाबेथ का, ब्रिटेन की महारानी का, ये आप लोग वीडियो कभी सुनना। क्या भारत उसका नाम है, क्या भारत अभी गुलाम है, ऐसा बोलोगे तो यूट्यूब पर आ जाएगा, उसको सुनो। तो देखो खुद जो है ब्रिटेन की महारानी ये बात को स्वीकार है कि हमारी मजबूरी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो आज़ाद हिंद फौज बना लिया था और 1857 के जैसे लगता था कि यहाँ जो है कि हमला होगा हम लोगों के ऊपर, तो हम लोग यहाँ से हट गए। तो देखो ये जो है ना, जब तक गरम दल नहीं होता तो ये भागे नहीं होते। आक्रमण का जवाब आक्रमण से ही देना पड़ता है। देखो अगर ये सीधे साधे अंग्रेज इतने भोले भाले थे तो जलियांवाला बाग में ऐसा ये लोग गोली क्यों चलवाए, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे। तो देखो जैसा जो होता है ना, उसका जवाब उसी से हिसाब से उसी के भाषा में देना पड़ता है। उसके भाषा में जवाब नहीं दोगे तो
अच्छा नहीं लगेगा, वो मानेगा नहीं। जो जैसे माने उसको वैसे मनाओ, यही सिद्धांत रहा है, यही सिद्धांत रखना चाहिए। नहीं रखोगे तो ठोकर खाते रहोगे। इसी का नतीजा है कि बार बार भारत गुलाम होता रहा। ऐसा मत रास्ता अपनाओ ताकि बार बार आप हिंदुस्तानियों को ठोकर खाना पड़े, गुलामियों की जंजीरों में जकड़े रहो। और एक बात ये भी ध्यान रखो, जो लोभी लालची बराबर देश को गुलाम करवाए ना, खुद ठोकर खाए, जान से मारे गए, या नहीं तो देश निकाला हुआ कि कोई काम का नहीं हुए। औरंगजेब का इतिहास देखो, जो है कि गुरु गोविंद सिंह का रसोइया गंगू ब्राह्मण, उनके बच्चों को, उनके माँ को औरंगजेब के जो है एक जमींदार से पकड़वा दिया था। तो क्या नतीजा हुआ, वो धन के लालच में आकर के कुछ रत्नों का खजाना पा गया था थोड़ा सा किसी डब्बे में। गंगू ब्राह्मण ने, उनका रसोइया था गुरु गोविंद सिंह का, तो उसका नतीजा क्या हुआ, इतना ही है कि वो सूबेदार जान से उसको नहीं मारा कि उसका रत्न छीन गया था। कभी जो है धोखा देने वाले को कभी कोई छोड़ा नहीं है। जो धोखा कराता है ना, धोखा कराने वाला ही मार डालता है। अंग्रेजों ने भी कई धोखाबाजों को ऐसे किया। प्राचीन इतिहास में देखो, अशोक के समय में, ये चंद्रगुप्त के समय में, अहिल्या नाम का एक वनवासी राजा था। उसका एक उसी जंगली में था वनवासी शिकारी, वो जो है कि भद्रसाल का दलाल था। और भद्रसाल देखता रहा, और अहिल्या जब पकड़ के मारने लगा, उस समय कहा कि हम ये जो है कि धोखाबाजों का हम साथ नहीं देते हैं। ये धोखाबाजों का साथ नहीं देने का मतलब क्या, तुम अपने राजा के साथ धोखा किए तो हमारे साथ भी धोखा कर सकते हो। जो अपने राजा का साथ धोखा करता है ना, अपने घर के साथ, परिवार के साथ धोखा करता है, वो किसी के नहीं होता है। इसलिए उसको दंड भोगना पड़ता है। किधरों का नहीं होता है, ना घर का ना घाट का। तो देखो, देश के साथ धोखा मत करो, देश को गुलाम मत कराओ। और एक बात ये सोच लो, बहुत से पता लगता है कि देश की संपत्ति ले जा कर के लोग विदेशों में रखते हैं। तो देखो, देश का संपत्ति विदेश में ले जा कर के रखते हो तो ये होगा कि एक दिन वो विदेश आपको दे या न दे। ऐसा कभी मत सोचना कि हम ले करके वहाँ मौज मस्ती करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ना भारत का रह जाओगे, ना दूसरे देश में जहाँ रखे वहाँ कभी नहीं रह जाओगे। इसलिए अपना संपत्ति विदेश में मत रखो, अपने देश में रखो, अपने काम में लाओ। और अपन ना ला सको तो देश में तो रहेगा। तुम्हारा भाई परिवार का तो काम है, पूरा भाई परिवार तुम्हारा देश है। विदेश में मत रखो, देश का रक्षा अगर चाहते हो तो। नहीं चाहते तो अपना संपत्ति लुटाओ, अपने भी धोखा खाओगे। जैसे यहाँ से बर्मा लोग गए थे, बर्मा यहाँ से कुछ लोग संपत्ति लेकर के गए ही होंगे, वहाँ रहे, फिर बर्मा सरकार ने भगा दिया तो क्या हाथ लगा, खाली देह लेकर के आना पड़ा। अभी वही स्थिति बनी हुई है कि वहाँ से लोग, अभी हो सकता है कि खाली हाथ एक दिन भारत वापस लौटना पड़े। विदेश में अपना कभी मत सोचना कि हमारा कभी गुजर बसर होगा, पूर्वज जितना बीत जाए, लेकिन रहोगे विदेशी, विदेश का हो तो विदेशी ही रहोगे। जैसे कितने वर्षों यहाँ राज की अंग्रेज, विदेशी रहे, भारत के लोग भगाए, यहाँ मुगल आए, मुगल यहाँ रहे, और फिर अंत में उनको भागना पड़ा। ये तो गांधी जी की नीति थी कि उनके, यार यहाँ के जो मुसलमान हैं ना, मुगल कहे जाते, ये मुगल नहीं है तो सब हिंदुस्तानी, लेकिन डरपोक हिंदू थे, और ये डर के मारे हिंदू मुसलमान बन गए। और यहाँ के मुगल अपने का नाम मुगल ही कहते हैं। लेकिन मुगल कहते हो तो तुम्हें शर्म नहीं आता, क्या करते हो, अपने चले जाओ अरब में, जाओ, अरब के थे सब मुगल, वहाँ जाओ। अगर उसके परिवार के हो तो, अगर भारत के हो, हिंदू हो, तुम अपने पूर्वजों का पता लगाओ। तुम्हारा पूर्वज कोई क्षत्रिय रहा होगा, ब्राह्मण रहा होगा, लोहार, कोयरी, सोनार, और यहाँ के जो जाति होता है ना, कोई भी जाति, वही जाति में से तुम्हारा परिवार पूर्वज था। अपने इतिहास उठा करके देख लो, और घर वापस आ जाओगे तो इसमें कोई दोष नहीं है। भूल करके किसी घर में चले गए, अपना घर का याद आता है तो क्या अपने घर में नहीं आते हो, किसी दूसरे राज्य में जाते हो, भूल जाते हो, और वहाँ का मार्ग भूल जाते हो, पता लग जाता है मार्ग, तो अपने राज्य में आते हो, घर में आते हो कि नहीं आते हो। ठीक इसी तरह से अगर हिंदू से मुसलमान बने हो, अगर तुम्हें अपने पूर्वजों का इतिहास मालूम है, अपने पूर्वजों का गौरव मालूम है, अगर राम के संतान हो, कृष्ण के संतान हो, इंडोनेशिया को देखो, इंडोनेशिया में विश्व प्रसिद्ध जो है हिंदू मंदिर है, वहाँ के मुसलमान कहते हैं कि हम राम के वंशज हैं, हमारे पूर्वज राम थे, और राम का वहाँ पूजा करते हैं। अरे हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमानों कैसे हो, अपने को कहते हो कि हम तुम अरब के हैं। अरब के नहीं हो, असल में देखो तो तुम्हारा यहीं के थे तुम्हारे पूर्वज, यहीं के हो, यहीं का अन्न खाते हो, यहीं का पानी पीते हो, यहीं का सब उपयोग करते हो।
और गुणगान करते हो अरब का। ये शर्म की बात है। जड़ है तुम्हारा हिंदुत्व का, हिंदुस्तान के हो, अभी हिंद के अन्न खाते हो, हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तान का हो करके रहो। हम यही कहेंगे, अपने देश को कभी बर्बाद मत करो। देखो, एक थे यहाँ के वैज्ञानिक, खोज करके उनका नाम तो ध्यान से भूल रहे हूँ, वो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। क्या नाम था उनका, याद है? हाँ, याद नहीं, थोड़ा भूल गया हूँ। लेकिन खोज करके मिसाइल मैन उनको कहा जाता है। मिसाइल दिए तो भारत को दिए, दूसरे देश को नहीं दिए। तो देखो, कट्टर जो है हिंदुस्तानी थे, हिंद का रक्षा के लिए उन्होंने मिसाइल दिया था। तो कहने का मतलब आप लोग कि हिंदुस्तान के हो, हिंदुस्तान के हो करके रहो, हिंदुस्तान के लिए मरो और मिटो। हिंदुस्तान के हो, हिंदुस्तान ही हक देगा। लड़ करके तुम्हारा हक है यहाँ हक लेने का। हम इसी के साथ इस विषय का यहीं विराम दे रहे हैं। अगले वीडियो में हो सकता है इस विषय में और आगे समझाएं, नहीं तो अब हमारा विचार है जल संरक्षण में दूसरा और वीडियो बनाने का। जल संरक्षण के विषय में आप लोग उस सूत्र को समझो और जल संरक्षण का विधि अपनाओ। उससे पूरा जो है धरती भूगर्भ में जल भर जाएगा। इसी के साथ हमें वीडियो का समय पूरा हुआ। हरिओम, जय हिंद, जय भारत।